ये 5 योग बनाते हैं वैवाहिक जीवन को सुखमय। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में कहा गया है, रिश्ते स्वर्ग में बनते हैं। शादी का रिश्ता हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। यूं ही नहीं कहा जाता कि एक रिश्ता जिससे बन गया वह 7 जन्मों के लिए बन जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति के विवाह से पहले उसकी कुंडली जरूर मिलाई जाती है। इससे वर वधू के गुणों का मिलान किया जाता है, जिससे वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो पाए। लेकिन ज्यादातर आजकल लोग कुंडली नहीं दिखाते। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुंडली तो सब दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि लोग हर किसी के पास चले जाते हैं कुंडली दिखाने। जिनको कुंडली देखने का कै भी मालूम नहीं होता तो वो भला क्या देखेंगे। तो इससे होता क्या है कि बाद में घरों में पति पत्नी की लड़ाई रहती है, घर में कलेश रहता है, रिश्ते जल्दी टूट जाना, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे योग बताने वाले हैं जो अगर आपकी कुंडली में हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी कोई अड़चन नहीं आएगी। तो आखिर क्या है वो योग, कैसे करते हैं वो वैवाहिक जीवन को सुखमय, सब कुछ आपको बताएंगे। बस बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कुंडली में दूसरा, 7वां, 11वां भाव और उनके स्वामी विवाह से संबंधित माने गए हैं। दूसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव के स्वामी यदि किसी कुंडली में मजबूत स्थिति या शुभ स्थिति में हैं तो इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं ग्रहों में शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा भी कुंडली में मुख्य रूप से 8 चीजों का मिलान होता है, जैसे गण, ग्रह मैत्री, गाड़ी, नाड़ी, वैश्य, वर्ण, योनि, तारा और भूकूट, इन्हीं सब को मिलाकर कुल 36 गुण बनते हैं। तो आइए जानते हैं वह कौन से योग हैं जिनकी वजह से वैवाहिक जीवन सफल बनता है। पहला योग, यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति ग्रह शुभ स्थिति में हों और वह पहले 5वें, 7वें, 9वें और 11वें भाव में हो तो यह एक सुखी जीवन जीने के लिए व्यक्ति की कुंडली में अनुकूल माना जाता है। दूसरा योग, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली का 7वां भाव मजबूत हो और लाभकारी महादशा का संयोग हो तो यह भी अच्छे वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। तीसरा योग, किसी व्यक्ति के कुंडली में यदि बृहस्पति का 7वें भाव पर या 7वें भाव के स्वामी पर पहलू हो तो भी व्यक्ति की वैवाहिक जीवन अनुकूल रहता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति के कुंडली में कोई अनुकूल महादशा बन रही है तो भी सुखी वैवाहिक जीवन का सौभाग्य व्यक्ति को मिलता है। चौथा योग, यदि किसी जातक के कुंडली में शुक्र 5वें भाव में स्थित हो या व्यक्ति की कुंडली में उच्च भाव में स्थित हो तो इससे भी व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होता है। हालांकि इसमें 7वें भाव का स्वामी मजबूत स्थिति में मौजूद हो तभी यह संयोग फलित होता है। 5वां योग, जिन व्यक्तियों की कुंडली में दूसरा, चौथा भाव मजबूत होता है उनका वैवाहिक जीवन भी शानदार होता है। यहाँ दूसरा भाव पर्सनल लाइफ के लिए है, चौथा भाव वैवाहिक जीवन में नए रिश्ते को दर्शाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, इस प्रकार से ये योग बनते हैं। और अगर आपके इसके विपरीत योग हैं तो इसका आप उपाय करवा सकते हैं किसी अच्छे ज्योतिष से, जिससे आपके घर में जो भी कलह कलेश रहता है वह सब दूर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।